रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अपनी किताब लालाजार के अंदर एक वाक़या नकल फरमाते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजों का जो दौर था ना, जब अंग्रेजों का तसल्लुत था हिंदुस्तान पर, अंग्रेजों का जो भारत था, ये अंग्रेजों का जब तसल्लुत था, भारत तो हमारा ही था मगर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो उन दिनों ब्रिटिश कंपनी का राज था, उन्हीं के यहाँ पे अधिकारी, उन्हीं के तमाम ओहदेदारान। लखनऊ शहर बड़ा मशहूर है अपने अदब और नजाकत के एतबार से, पूरी दुनिया में लखनऊ को जाना और पहचाना जाता है। और किसी शायर ने वो कहा है ना, शिद्दते लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। लखनऊ में एक अंग्रेज कमिश्नर है, वो जब आया तो मसला ये था कि उन दिनों उर्दू का ही चलन था, उर्दू से भी पहले फारसी का चलन था, फारसी जबान। पुराने दस्तावेज आज भी मिलेंगे तो फारसी उनमें लिखी नहीं मिलेगी। फारसी का दौर था, फारसी का चलन था। अब जो अंग्रेज है वो तो अंग्रेज है, उसे तो फारसी आती नहीं, मगर यहाँ काम अभी तक दफ्तर में फारसी में है। तो इसे शौक पैदा हुआ कि मैं इस जबान सीखूं। बहुत जल्दी इख्तिसार के साथ बताऊंगा ताकि कम वक्त में बात मुकम्मल हो और आप भी जो है छुट्टी पा जाए। आप भी चाहते हैं कि अब छुट्टी हो ही जाए। ये लखनऊ के अंदर जो कमिश्नर आया, जरूरत भी महसूस हो रही है, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, मुतरजिम की जरूरत पड़ती है। तो कहने लगा कि भाई किसी टीचर का इंतजाम करो, मैं फारसी जबान सीखना चाहता हूँ। कौन है सबसे बड़ा फारसी जानने वाला? तो नाम बताया गया। उस दौर में लखनऊ में एक अल्लाह के वली, नाम हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बताया गया। वो बहुत बड़े फारसी दां हैं, फारसी का इल्म रखने वाले। कहा उनको बुला लिया जाए। बुलावा भेजा कमिश्नर ने। किसने? बोलो, कमिश्नर ने। आपने कहा ठीक है पहुंच जाएंगे। जब पहुंचे तो कमिश्नर ने अपना मामला बयान किया। कहने लगा मैं चाहता हूं आप मुझे फारसी पढ़ा दीजिए। आपने फरमाया पढ़ा तो दूंगा, सिखा तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। कमिश्नर बोला बोलो क्या है तुम्हारी शर्तें? तनख्वाह तुम जितनी चाहो उतनी तुमको मिलेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया अपनी दौलत अपने पास रख, तनख्वाह की बात नहीं। तो कहा क्या बात है? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, तू है अंग्रेज, तू है ईसाई, मैं मुसलमान। जब मैं तुझे पढ़ाने के लिए आऊंगा, तेरी हवेली पे जब तुझे सबक देने आऊंगा, तो जान ले कई मर्तबा ऐसा भी होगा कि नमाज का वक्त हो जाएगा। फरमाने लगे मुझे तुझसे कोई सैलरी, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, बस शर्त मेरी इतनी है, जब नमाज का वक्त होगा तो सुन ले, तेरे घर के अंदर ही मैं वुजू भी करूंगा, मुझे मुसल्ला भी तू ला के देगा, तेरे घर के अंदर मैं नमाज भी अदा करूंगा। हाँ, हम अपने घर में पढ़ने को तैयार नहीं है। और अल्लाह वालों की शान क्या, काफिर के घर में भी जा रहे हैं तो नमाज को साथ लेकर जा रहे हैं। फरमाते नमाज का वक्त होगा तो यहीं पढ़ूंगा। हमारे घरों में मुसल्ला ढूंढे से नहीं मिल रहा जा नमाज, और आपने फरमाया जा नमाज तू इंतजाम करके रख, यही नमाज पढ़ूंगा।
उसने कहा ठीक है, आपकी शर्तें मुझे मंजूर हैं। आपने फरमाया सुन, जब नमाज पढ़ूंगा तो नमाज के बाद मैं कुरान मजीद की तिलावत भी किया करता हूँ। मैं तेरे घर के अंदर ही कुरान मजीद की भी तिलावत करूंगा। उसने कहा तुम्हारी नमाज, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारा कुरान करो, मुझ पे कोई फर्क नहीं। कहा फिर ठीक है, पढ़ाने आ जाऊंगा। बात तय हो गई। आपने आना शुरू कर दिया, पढ़ाने लगी। लेकिन जब भी नमाज का वक्त होता, पानी आपके लिए वहीं आता, आप वुजू फरमाते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते। ये सिलसिला जब चला, जाहिर है जिस घर में नमाज पढ़ी जाएगी उस घर के बच्चे भी नमाज पढ़ने वाले को देखेंगे। आप जब नमाज पढ़ते हैं मुसल्ला बिछाकर, तो आपके घर के छोटे बच्चे भी टोपी पहन के शौक में आते हैं, आपके बराबर से आके खड़े होते हैं। उन्हें अभी नमाज पढ़ना नहीं आता, मगर वो आपको देख देख कर आपकी नकल करते हुए नमाज पढ़ते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, ताकि आपको देखकर आपके बच्चों को बचपन से पता लग जाए कि नमाज फर्ज है, ये हमको पढ़ना है, और नमाज की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा हो जाए। मगर हालात ये हैं, जब अब्बा ही नहीं पढ़ता तो कौन से मुंह से औलाद से कहे कि भाई तू नमाज पढ़। जब अम्मा ही नहीं पढ़ती तो किस मुंह से कहे बेटी से कि बेटी तू नमाज पढ़। भाई जाहिर सी बात, जब अम्मा बिल्कुल सनीचरी बनी घूम रही है, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, तो बेटी कौन सी नमाजी होगी। और ये किस मुंह से कहेगी कि लल्ली नमाज पढ़ ले। लल्ली यूं कह देगी तू तो पढ़ती ना रे बुआ, पहले तू ही पढ़ ले। तो न लल्ली पढ़ती, न लल्ला पढ़ता, न अब्बा पढ़ता, न अम्मा पढ़ती। हाँ, मगर एक काम है, छोटे से बड़े तक सब बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं चूकता। 1 साल का बच्चा भी है तो वो भी पूरा काम करता है उतना ही जितना आप करते हैं, क्योंकि उसने आपको करते देखा है। आप मोबाइल में खूब तबीयत से वीडियोस देखते हैं, तो 1 साल का बच्चा भी पहले तो पढ़े पढ़े देखता था, अब वो भी समझ गया कि इसमें उंगली चला के इसको हिलाना होता है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी रो रहे हैं अगर मोबाइल ना दो तो। रो रहे हैं अगर उन्हें मोबाइल नहीं दिया जाए तो। और पहले तो माँ बाप ने खुद दिया था, क्योंकि मामला ये था कि ये अब इन्होंने नया तरीका ढूंढा था कि भाई बच्चा मोबाइल में लगा दो और अपना फ्री हो जाए। मगर याद रहे अजीजों, एक हमारा किरदार है, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक अल्लाह वालों का किरदार है, काफिरों के घर तक नमाज को पहुंचाया। अब इसके घर के अंदर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो घर वाले भी देखेंगे। इस अंग्रेज कमिश्नर की एक बेटी है, उसने इस अल्लाह वाले को नमाज पढ़ते हुए देखा। इस लड़की ने जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो इसके दिल में भी बात आई कि आखिर क्या है ये क्या कर रहे हैं। देखा 1 दिन 2 दिन, मगर जब अच्छा लगा ना तो फिर इसने ख्याल आया कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा करूं। फिर इसने एक दिन देखा कि अल्लाह के वली ने नमाज अदा की, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह वाले की जबान से कुरान की आयतों को जब इसने सुना तो करीब आई। करीब आने के बाद में कहने लगी, आप जो पढ़ते हैं ये क्या है। अल्लाह के वली ने फरमाया, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है। इसने इतना
इतना सुना तो कहने लगी जरा सुनाओ, और सुनाते सुनाते समझाते भी जाओ। अल्लाह वाले ने सुनाया, इसने सुना, दिल में उतर गया, दिल में उतर गया कुरान, दिल में घर कर गया इस्लाम। कहने लगी जरा समझाओ। आपने जब समझाया समझ में बात आ गई। थी अंग्रेज की बेटी, थी ईसाई की बेटी, मगर जान गई इस्लाम को, पहचान गई इस्लाम को। कहने लगी अल्लाह वाले अब मुझे भी अपना दीन, अपना इस्लाम जो सिखाया है उसी में शामिल कर लो। कहती है मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मदीने वाले का, मुझे भी मदीने वाले की कनीज बना दो, मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी में आना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गई। मगर कहने लगी देखो मेरा बाप कमिश्नर है, अगर मेरे बाप को पता लग गया मैं मुसलमान हो गई हूँ तो न मेरी खैर है ना आपकी खैर है, तो लिहाजा पता किसी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बोली आप मुझे जरा कुरान पढ़ा दीजिएगा, अब्बा को पढ़ाने आते हैं मेरे बाप को, मैं अपने बाप से कह दूंगी मेरा बाप मुझे बड़ा प्यार करता है, मना नहीं करेगा, बस फारसी की आड़ में आप मुझे कुरान पढ़ाते रहना। बिल्कुल यही किया उस लड़की ने, अपने बाप से इजाजत ले ली। अब फारसी की आड़ में ये कुरान मजीद पढ़ने लगी, कुरान भी पढ़ती है, आका की जिंदगी भी सुनती है, कुरान भी पढ़ती है, ताजदारे मदीना की सीरत को भी सुन रही है। दिन ब दिन आका का प्यार बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और जब इश्क परवान चढ़ता है तो आशिक की कैफियत बदल जाती है, आशिक की हालत बदल जाती है, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो बस महबूब याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। मजनू जंगल के अंदर वीराने में सहरा में कहीं अगर हिरन को देख लिया ना बड़ा प्यार करता था, हिरन को पकड़ता था, अपने पास अपनी गोद में लेके बैठता, बड़ा देखता, प्यार करता। किसी ने कहा मजनू हिरन से इतनी मोहब्बत क्यों है? आशिक देखे ना क्या होता है। मजनू से मालूम किया गया है जनाब मजनू ये बताइए हिरन से इतनी मोहब्बत किस लिए? कहने लगे सुनो हिरन से मोहब्बत इसलिए कि इसकी आंखें मेरी लैला की तरह हैं, मैं इसकी आंखों को देखता हूँ मुझे मेरी लैला याद आ जाती है। ये आशिकों की कैफियत होती है, हर शय में यार के जलवे नजर आते हैं। इश्क चीज ही ऐसी, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बर्पा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आग टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली।
माशाअल्लाह हज़रत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग जब सीने में भड़कने लगती है तो आशिक की कैफियत बदलने लगती है, फिर कुछ याद नहीं रहता, बस महबूब याद रहता है। अब इसकी हालत भी वही हो गई, अब कुछ याद नहीं, बस अब आका याद है, आका का मदीना याद है। ज़बान पे हरदम मदीना 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 मदीना, और आप भी मदीना 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 याद करते रहा करें, क्योंकि तमन्ना करना, आरज़ू करना, दुआ करना हमारा काम है, और मदीना बुलाना मुस्तफ़ा का काम है। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, कुछ भी ना हो पास इंतजाम हो जाते हैं, खुद ब खुद पता ही नहीं लगता। अल्लाह का फज़ल, उस दर की ज़ियारत का शरफ अल्लाह ने मुझे अता किया। इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह वो हुजूर का गुंबद मेरी निगाहों के सामने था, और फिर वो मुझे याद आ रहा था। किसी ने कहा ना हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, नबी के दर पे जाओगे तो आना सारी दुनिया भूल जाता है बंदा, कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो फकत और फकत मुस्तफ़ा जाने रहमत याद रहते हैं। याद अगर कुछ होता है बंदे को तो फकत इतना कि ज़बान पर सल्ले अला की सदाएं होती है, और सामने मुस्तफ़ा की जालियां होती है। फिर वो आशिक जब पलटता है, जब वापसी करता है, तो फिर उसका दिल धड़कता है, वो तड़पता है, वो रोता है, और रो रो के यूं कहता है, वो रो रो के आका की बारगाह में कहता है, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। ये मदीने से आते हुए वो कैफियत मैंने अशार का लिबास उनको पहनाया, लेकिन ये हर आशिक की, हर दीवानी की कैफियत होती है। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। इससे बड़ा भी क्या सितम होगा कि सारी जिंदगी इधर तमन्ना करते करते फिर वो पहुंचा, और फिर वहां से वो वापस आने लगे। और फिर आते हुए दीवाना क्या कहता है, हुजूर से रोक के कहता है, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में। जो नहीं गया वो इधर से दुआ करके कहता है आका बुला लो, और जो चला गया वो उधर रो के कहता है आका दिल नहीं भरा, फिर आना चाहता हूं। हुजूर फिर बुला लीजिए, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मुझे फिर मदीने जितना वो कम है यकीन
मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, यकीनन ये सितम है। और फिर सनद अपनी ये खुशी भी होती है दीवाने को कि मैं जा तो रहा हूं मगर खाली हाथ नहीं जा रहा। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूं, सनद अपनी बख्शिश की। मैं जानता हूं कि अब आप और हम सभी चाहते हैं कि अब जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन ये 8-10 मिनट आपके मैं और लेना चाहता हूँ। आप बस इसी तरह से सुन लें। सनद अपनी बख्शिश की, शायर साहब बड़े अच्छे अशार आपने सुना। सनद अपनी बख्शिश की, ये खुशी है दीवाने को आते हुए। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। और मदीने में रहना है, जन्नत में रहना, मदीने में रहना है, मदीने में रहना, मदीने में रहना है, जन्नत में रहना, मदीने में रहना है, जन्नत में रहना। ये दरबार रश के इरम है यकीनन, ये दरबार रश के इरम है यकीनन। दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। अब उसकी कैफियत बदली, हर वक्त मदीना 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 मदीना, इतना याद किया कि अब जाने जाना से मिलने का वक्त आ गया, जिंदगी के इख्तिताम का वक्त आ गया। अब जरा देखें इस कैफियत को। बाप फिक्रमंद, माँ फिक्रमंद, बेटी रोज रोज कमजोर होती जा रही है, बिलाखिर बिस्तरे मर्ग को पहुंच गई। माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, रिश्तेदारों की आंखों में आंसू। क्या हुआ कि जवान बेटी इस हाल को पहुंची, दुनिया से रुखसत हुआ चाहती है। अब सब जमा हैं, पूछ रहे हैं बेटी कुछ कहना चाहती है तो कह दे, कुछ बोलना चाहती है तो बोल दे। ये कहती है सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक बात है, एक आरज़ू है, अगर पूरी कर सको तो इतना कर दो कि अल्लाह के वली को, हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अगर कर सको तो मेरे उस्ताद को एक मर्तबा बुला लो, जरा मेरी मुलाकात करा दो।
कहा बेटी बिल्कुल बुलाएंगे। बुला लिया गया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, अल्लाह वाले को बुलावा भेजा गया, बुला लिया गया। आ गए तो लड़की कहने लगी अल्लाह वाले दुनिया से जाने का वक्त आ गया, दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। कहती है मगर एक गुजारिश है मेरी, एक वसीयत है मेरी। फरमाने लगे बोलो बेटा। कहने लगी मैं मुसलमान हूँ, आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, न मेरा बाप जानता, न कोई रिश्तेदार, न मेरी माँ जानती, किसी को मालूम नहीं। कहने लगी अल्लाह वाले जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा बाप चूंकि कमिश्नर है, बड़ा ओहदा है, ये मुझे ईसाई समझता है, ये तो अंग्रेजी तौर तरीकों के मुताबिक मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में ताबूत में रख के गाड़ देगा। मगर आपसे मेरी गुजारिश है, ये मेरी वसीयत है, इस पे अमल कर लेना। जब ये मुझे दफन कर दे, आप रात के सन्नाटे में मेरी कब्र पे जाना, कब्र की मिट्टी हटाना, मेरी लाश को निकालना, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ लेना और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। वसीयत कर दी कि इतना मेरा काम कर देना। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है बेटा, इतना काम कर देंगे। अब दिल को सुकून आया, तो अब दिल को जैसे सुकून मिला तो फिर इधर का सुकून कुछ नहीं, अब तो कोई और ही सुकून चाहिए था। अल्लाह अल्लाह मेरे आला हज़रत फरमाते हो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इसकी कैफियत भी ये दिल गया सब गया, अब मेरा यहाँ क्या काम है। एक लंबी सांस भरी और दुनिया को अलविदा कह दिया, दुनिया से रुखसत हो गई। ये मुस्तफा की दीवानी दुनिया छोड़ के चली गई। इसका इंतकाल हुआ। इख्तिसार के साथ बात सुने, फिर बिलाखिर यही हुआ कि ईसाई मजहब के तौर तरीकों के मुताबिक इसको एक ताबूत में रखकर ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस तदफीन में शामिल हुए, इसलिए नहीं कि उन्हें ईसाइयों से कोई लगाव था, बल्कि इसलिए कि वो जो मैयत जा रही थी कोई ईसाई नहीं थी, वो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाली नबी की एक आशिका थी। तो आप इसलिए गए थे कि कब्र की जरा पहचान भी करना है, रात में आके लाश को निकाल के नमाज़े जनाजा भी पढ़ना है, और फिर उसके बाद में मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी करना है। गए और जाकर आपने देख लिया, कब्र पर निशान लगा दिया, वापस आ गए। अब रात का सन्नाटा हुआ, खादिम को साथ लिया और खादिम से कहने लगे आज एक बड़ा काम करना है, चलो हमारी जिम्मेदारी हमें आवाज दे रही है। खादिम को लेकर चले, कब्रिस्तान ईसाइयों का है। अल्लाह वाला पहुंच गया उसी कब्र पर जिस कब्र पर निशान लगाया था, जिस कब्र में उस नबी की आशिका को रखा गया था ताबूत के अंदर। अल्लाह वाले ने कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू किया। जब कब्र की मिट्टी को हटाया है, अल्लाह अकबर, जब ताबूत को खोल कर देखा है तो ताबूत में लड़की की लाश को रखा गया था, लेकिन वो मैयत अब उस ताबूत में मौजूद नहीं है। ताबूत खोल कर जब देखा तो इस ताबूत में कोई लड़की नहीं बल्कि मर्द की लाश रखी हुई है। अल्लाहु अकबर, हैरान हो गए, ये क्या किस्सा है, ये क्या माजरा है। खादिम आगे बढ़ा, खादिम ने आगे बढ़कर देखा, कहने लगा हुजूर मैं तो इसको पहचानता हूँ। का कौन है ये?
कहने लगा हुजूर ये ईसाई भी नहीं है तो मुसलमान, लेकिन ईसाइयों के कब्रिस्तान में ईसाई लड़की, उस लड़की की इस ताबूत में ईसाइयों के कब्रिस्तान में आया कैसे? और ये तो यहाँ का है भी नहीं, लखनऊ का नहीं है ये शख्स, का कहाँ का है? ये तो बनारस का रहने वाला है, बनारस के मिर्जा जी हैं ये। अच्छा का ताबूत को बंद करो, कब्र में वापस रखा, मिट्टी डाली, वापस आया। सुबह का उजाला फैला तो खादिम को साथ लिया, बनारस के लिए रवाना हो गए, पता करने के लिए कि जब बनारस वाले की लाश यहाँ आ गई तो शायद यहाँ से उसकी कब्र में इसकी लाश पहुंची हो। पहुंच गए बनारस, लोगों से मिर्जा के बारे में मालूम किया, पता निकाल लिया, कब्रिस्तान का भी पता लग गया, कब्र का भी पता लग गया, कब्र पर निशान लगाया, वापस आ गए। रात का सन्नाटा हुआ, फिर पहुंच गए, कब्र की मिट्टी को हटाया, तख्ते हटा के देखा, कब्र के अंदर भी, इस कब्र में भी उस लड़की की लाश नहीं है, इसमें भी किसी और मर्द की लाश है। अब बड़े हैरान हुए, वहां भी नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली। उसने वसीयत की थी, मैंने वादा कर लिया था नमाज़े जनाजा तेरी पढ़ेंगे, तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। अब देखें, मैंने कहा ना दुनिया से जाएं तो कैसे जाएं, ऐसे जाएं, जाएं तो ये शान होनी चाहिए। तख्ते रखे, मिट्टी डाली, हैरान है, सोच रहे हैं, जरा सोचते सोचते आंख लग गई, आंख लगी अल्लाह वाले की तो ख्वाब देखा, ख्वाब में वही लड़की, वही मेरे आका की आशिका आ गई, मुस्कुराती हुई आई। अल्लाह वाले ने देखा तो फरमाया, बेटी मैंने लखनऊ के उस ईसाइयों के कब्रिस्तान में तेरी लाश को देखा, तेरी मैयत न मिली, मैंने बनारस आकर मिर्जा की कब्र में तुझे देखा, क्योंकि मिर्जा तो तेरी कब्र में मिला, मगर मिर्जा की कब्र में तू ना मिली, कोई और मिला, ये क्या मामला है? वो मुस्कुरा के कहने लगी, अल्लाह वाले सुनो, मेरी कब्र में ईसाइयों के कब्रिस्तान में जो ये बनारस का मिर्जा मिला, वजह ये है ये नाम का मुसलमान था, मगर इसे अंग्रेजों से बड़ा लगाव था, अंग्रेजी तौर तरीके अपनाता था, अंग्रेजी तौर तरीकों को पसंद करता था। कहने लगी जब तक जिंदा रहा उनके जैसी टोपी लगाई, उनके जैसी पतलून पहनी, जब उनकी मोहब्बत में दुनिया में जिंदगी इसने गुजारी, जब मर गया कब्र में पहुंचा, दफनाया गया था मुसलमानों के कब्रिस्तान में, लेकिन निजाम कुदरत फरिश्तों को हुक्म हो गया, फरिश्तों ने इसकी लाश को निकाला, मुसलमानों के कब्रिस्तान में रहने नहीं दिया, बल्कि ईसाइयों के कब्रिस्तान में मेरे ताबूत में इसकी लाश को रख दिया गया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटी समझ में आया, मगर जरा ये बता, फिर ये मिर्जा की कब्र में कौन आया? होना तुझे चाहिए था ना भाई, तेरी कब्र में मिर्जा पहुंचा, मिर्जा की कब्र में तुझे होना चाहिए था, मगर ये कौन आया और तू कहां पहुंची? लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, ये अल्लाह वाले, ये जो मिर्जा की कब्र में है ये हिंदुस्तानी नहीं है। का कौन है? कहा ये अरब का रहने वाला अरबी है, रहता अरब में था, मगर इसे तौर तरीके हिंदुस्तान के पसंद थे, रहता अरब में था, सारी दुनिया तमन्ना करती है मदीने में मौत आ जाए
और जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए और ये वहां होते हुए तमन्ना हिंदुस्तान की करता था, हिंदुस्तान की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी। तो इंतजाम ये हुआ जब मरा दफनाया उधर गया था, मगर फरिश्तों ने लाश निकाली लाकर हिंदुस्तान मिर्जा की कब्र में बनारस में डाल दिया। अल्लाह वाले ने फरमाया अब जुमला सुनना दिल खुश होगा। अल्लाह वाले ने फरमाया ये समझ में आ गया, मगर तू बता तू किधर दर, हमें तो तुझसे गरज है, तेरी नमाज़े जनाजा पढ़नी थी, तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना था। बेटी तू बता तेरी लाश कहाँ गई, अब सुने दिल मचलेगा। अल्लाह अकबर इतना सुना तो वो लड़की कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, जिसने ईसाइयों को पसंद किया उसे ईसाइयों का कब्रिस्तान मिला, जिसने हिंदुस्तान को पसंद किया उसे हिंदुस्तान का कब्रिस्तान मिला। अल्लाह वाले मैंने क्या पसंद किया, मैं तो बस जिंदगी भर मदीना 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 करती रही, मैं मदीना मदीना पुकारती रही, मैंने मदीना पसंद किया तो मेरे परवरदिगार ने मुझ पर करम फरमाया, फरिश्तों को हुक्म हो गया, फरिश्तों ने मेरी लाश को निकाला, फरिश्तों ने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी और फिर मुझे हिंदुस्तान से ले गए कि ले तू मदीना मदीना करती थी, मदीना जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। ऐसे दुनिया से जाओ इधर मदीना मदीना करो, दफनाया इधर जाए और जमीन सारी सिमट जाए और हमको मदीना पहुंचा दिया जाए, आका की बारगाह में पहुंचा दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मदीना तो मदीना है। मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना, आका ने फरमाया सारे मदीने को अल्लाह ताला ने जन्नत बना दिया है। जाना है दुनिया से वक्त पर जाना है, मगर ऐसे जाओ जैसे गुलाम जाते हैं, ऐसे जाओ जैसे आशिक जाते हैं, ऐसे जाओ जैसे मुस्तफा के दीवाने जाते हैं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ऐसे दुनिया से जाएं, अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है दौरान गुफ्तगू बतकाज़े बशरियत जो मुझसे गलतियाँ हुई हों मेरा रब मुआफ़ फरमाए। हुक्म हमारे बड़े भाई मोहतरम कारी महफूज साहब का है, ये बड़ी इनसे हमारी कुर्बतें हैं, इनकी बड़ी नवाज़िशात भी हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला इनकी उम्र को खैर व आफियत से दराज करे। दो तीन शेर में इनके हुक्म पर पेश कर देता हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिए और ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमारा तरीका है मेराज भाई, जब भी हम कोई भी मौका होता है, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, हर मौके पर ये महफिलें सजाते हैं, लोगों को बुलाते, कहते भाई आइए हुजूर की बातें करेंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे। तो वही जो हमारा तरीका है, सुने हम क्या कहते हैं, लोगों को जमा करते हैं, बुलाते हैं, फिर क्या अहमदे मुख्तार की बातें करें, अहमदे मुख्तार की बातें करें,
बातें करे, अहमद मुख्तार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करे, अहमद मुख्तार की बातें करे। उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, क्यों भला बेकार की बातें करे, क्यों भला बेकार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करें। और बड़ा खूबसूरत शेर है, बतौर खास समात करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हिरा के गार की बातें करे, उस हिरा के गार की बातें करे। मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तज़ा मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, हैदर कर्रार की बातें करे, हैदर कर्रार की बातें करे। भाई उनकी बातों से बेहतर तो बातें नहीं है ना। एक और शेर, जिक्र जिनका है कलाम पाक में, जिक्र जिनका है कलाम पाक में, उन लबो रुखसार की बातें करे, उन लबो रुखसार की बातें करे। और मख्ता छोड़ कर दुनिया की बातें, छोड़ कर दुनिया की बातें इम्तियाज। दुनिया की बातें तो बहुत करते हैं ना, इतनी करते, सुनते भी वही हैं, करते भी वही हैं, उसी में उलझे हुए हैं, मगर वो बातें किसी काम की नहीं। क्यों? वजह ये है कि उन बातों में मियाँ दुनिया की बातों में सिर्फ दुनिया है, सिर्फ खसारा है, सिर्फ नुकसान है। ये हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, उठाते हैं तो कुछ ना कुछ सुनते ही हैं, कभी गाना, कभी कव्वाली, कभी बिलाखिर कानों को जरा म्यूजिक से मजा आता है ना, पसंद आता है म्यूजिक। तो कई लोगों ने एक तरीका ये इजाद किया कि भैया म्यूजिक सुनना है तो कैसे सुने, तो चलो कव्वाली के जरिए सुने, चलो उसमें उछल कूद कर लेंगे। तो हमारे यहाँ कई झगड़े पैदा हो गए, बाल हिला के और म्यूजिक पे
खुद भी झूम रहे हैं और लोगों को भी उन्होंने लगा रखा, अब नाचो नाचो नाचो। इस्लाम नाचने नचाने का मजहब नहीं है। देखे ना आपने बहुत सारे नाचने नचाने वाले कितने आपने, और हमारे यहाँ हालात ये है कि वो मैं बार बार एक सुन रहा था, यूट्यूब पे भी बार आ रहा था, महराज भाई हजरत कारी साहब यूट्यूब पे बार वो आपने भी सुना होगा। हमारे यहाँ आमतौर पे लड़के बड़ा सा खुश होकर सुन रहे हैं, तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इस पे अपनी कोशिश करें। अगर हमारे यहाँ नौजवान ऐसा ही कुछ सुनना चाहते हैं तो हम ऐसा भी सुनाए देते हैं। तो हमारी काविश भी आप मुलाहिजा करें। मैं गदाए आले रसूल हूँ, मैं गदाए आले रसूल हूँ, मेरा उनसे रिश्ता बहाल है। मैं गदाए आले रसूल हूँ, मेरा उनसे रिश्ता बहाल है उन्हीं के दम से ये जिंदगी, उन्हें उम्मती का ख्याल है। मैंने माना हम गुनहगारों पे आका की इनायत होगी, हम गुनहगारों पे आका की इनायत होगी, हम गुनहगारों पे आका की इनायत होगी। वो जो चाहेंगे, वो जो चाहेंगे तो महशर में शफाअत होगी, वो जो चाहेंगे तो महशर में शफाअत होगी। तो हमें दुनिया की बातों से बचकर बातें बस यही करनी है, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़ाए सरकार की बातें करें अहमद। अब इंशाअल्लाह ये लोग चारे बैठे थक होंगे सभी। अब ये वाली फरमाइश फिर कहीं पूरी कर देंगे। असल में जो मुझे आप हुक्म दे रहे हैं ना, उसके लिए ज़रा लोग ज़्यादा हों तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है, तो लोग बोलने वाले हों तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है। अब वक्त भी इतना हो गया तो इंशाअल्लाह ये वाली फरमाइश उधार रही फिर किसी मौके पर, और मुमकिन है कि मुमकिन नहीं कौन सी तारीख ये आपके बराबर 22 तारीख को इंशाअल्लाह फिर आ रहा हूँ मैं इसमें शीकमपुर में। तो आप लोग आ जाइए, फिर इंशाल्लाह सुना देंगे। और हजरत को सुनने की ख्वाहिश होगी तो हजरत के गांव में पहुंच रहे हैं 25 को, हजरत को वहीं जाके सुना देंगे इंशाल्लाह। ये आपकी फरमाइश ड्यू है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ, अली के दर का भिखारी हूँ। क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ,
दुश्मन हैदर देख जरा, हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल देवावा में अली अली। कौन अली कौन अली, घर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न व जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ात से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ात से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली काली, और ऐन से नाम अली काली। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से पाक गनी भी है, और ऐन से नाम अली का अली है, गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लोला की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली कान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शौहर। बोलो, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शौहर अली अली अली, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।